हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बैक टू माय चैनल नारी की शक्ति। आई होप आप लोग कैसे हैं। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि दोस्त बताए थे मैं ब्लॉग में अपने अपने सास और जेठानी ने मेरे बच्चे के साथ कितना गलत किया था। अब मैं बता रही, जब मैं मैके गई थी ना, बताई थी ना, मेरा बेटा की तबीयत खराब हुआ था तो कोई मेरे ससुराल से कोई भी देखने नहीं आए थे, कोई भी देखने नहीं आए थे। एक हफ्ता सही होने के बाद आए थे देखने के लिए। जब मेरा बेटा सही हो गया था, खेलने लगा था, तब आया था। जानते हैं दोस्तों, मैके भी गई ना, मैं मैके में भी है ना, मेरे ससुराल वालों ने तंग करना नहीं छोड़ा, परेशान करना नहीं छोड़ा। जब मेरा बेटा ठीक हो गया, मैं रहने लगी। जब भी मैके जाती हूँ ना, तो मैं खुद से नहीं जाती, मैं जाना भी नहीं चाहती हूँ। मैं सोचती हूँ जिस जैसे रहूं, जिस तरह रहूं, मैं ससुराल में ही रहूं, चाहे मर के रहूं या घूट के रहूं या कैसे रहूं, मैं इसी यहीं रहूं। पर मेरे शौहर भी बोलते हैं, पति भी बोलते नहीं चले जाओ मैके। मैके से शौहर के कहने पे जाती हूँ मैं जब भी जाती हूँ। और मैं इस बार गई थी मैके, पति के कहने पे ही गई थी। तो मैं गई तो मैके में भी ना ससुराल में तंग करना, परेशान करना नहीं छोड़ा। बस कुछ दिन गुजरने के बाद, जैसे महीना होने के बाद, तो अब क्या कहने लगे, मतलब सास नहीं दूसरे से फिर बुलवाती थी, मतलब बड़े जेठ से। तो बेटा से कहती थी, बेटी बड़ी वाली बेटी से बोलती थी, यानी कि मेरे पति को के बारे में, कि उसको समझाओ, उसको कहो कि यहाँ भेजे, कितना वहां रहेगी, यहाँ रहेगी, यहाँ भेजे। इसलिए कहती थी सिर्फ पैसा की वजह से। मेरे पति है ना, गुस्सा में पैसा नहीं भेजते थे। मैं हर महीना के 10,000 बांधा तो भेजता, तो गुस्सा में पैसा नहीं भेजे थे, रखा था पैसा पर भेजा नहीं। क्योंकि जब वो लोग मेरी बीवी और मेरे बच्चे के साथ गलत करते तो मैं पैसा नहीं भेजूंगा। और उसको भी बहुत तकलीफ हुई थी कि मेरा बेटा कितना हालत सीरियस, और मेरी माँ कैसी है कि पोते को देखने तक नहीं आए। वो तो अड़ोस पड़ोस को पता चला था, तो वो लोग दुश्वारी करने लगे। तब सास आई थी और देवर आए थे, फिर और कोई नहीं आए थे। ऐसा था। जब बड़े बेटा से हुआ सब चीज, एक महीना देना, तो फिर पता बड़े वाले जेठ को मेरी सास बोलती है कि बोलो, उसको समझाओ, यानी मेरे पति के बारे में उसको कहो कि वो बीवी को यहाँ भेजे, यहाँ रहेगी। फिर उसको बड़ी बड़ी ननद को बोलती थी, यानी सबको मतलब बोलने रहती थी। बच्चे लोग से बुलवाती थी, ननद के बच्चे लोग से मेरे को फोन करवा के बुलवाती थी कि बोलो आ जा घर, मजाक से बोल रही थी, तुम्हारा घर हम लोग ले लेंगे, हम लोग रहेंगे तुम्हारे रूम में, ये सब बोलती थी, किसी तरह आ जा घर। इतना तंग कर दिया मेरे पति को। मेरा पति भी बोला चलो क्या करो, चली जाओ। तो पर मेरे अब्बू का कहना था कि हमेशा इस तरह वो लोग करती है, मेरी बेटी के साथ झगड़ा करती है, जो चाहती वो बोलती है, मैं ऐसे नहीं भेजूंगा। लेकिन पता क्या हुआ, सालाना था मेरी अम्मी क्या इंतकाल हुई थी, सालाना कुरान खाने तो सालाना था, सबको दवा दिया गया था। बड़े वाला जेठ देवर आया तो मैं ससुराल में दवा दिया गया था, आया था। तो उसने है ना मेरे छोटे वाले भाई को, यानी जो मुझसे बड़ा छोटा भाई, में उसको क्या कहना है, क्या क्या बोलो, मतलब किनारे हो के मेरा जेठ और मेरा देवर ने क्या बोला ना बोला। मेरे अब्बू से कुछ नहीं बोले, देखो ना गौदम तो अब्बू है ना, तो मेरे अब्बू को नहीं बोले, मेरे भाई को बोले जा कि भेजो, क्या ये सब थोड़ा बहुत तो होते ही रहता है, अच्छा बात ना है, कितना दिन यहाँ रहेगी, हम लोग का दुश्वारी होगा। हाँ, भेजो, किसी तरह बहन को समझा के वहां रहेगी, ये वो। तो मेरा भैया है ना, तो उसको भी फिर वो सुना, तो बाद में हमको बोलता, या मेरे शौहर को बोलता, क्या करोगे, भेज, अच्छा इस बार भेज देते, देखते इस बार चांस देते कैसा वो लोग व्यवहार करता है, तो चली जाना। हमको समझाता कि ना, बाद में वो लोग के जाने के बाद तो। पर मेरा भाई भी देखे क्या है, बोलते हैं ना है इंसान, दुनिया में माँ बाप की तरह कोई नहीं होता है। मेरे भाई भी क्या किया, मेरे जेठ में देवर के संग ही हमको ये बोलने लगा,
चली जाना, ऐसे वैसे ये सब तो होता ही रहता है। इससे भी ज्यादा इंसान सास लोग जुलूम करती है ऐसे वैसे, तो बोलो क्या, बोलो तो और ये होगा ही ना। तो मैं कुछ ही नहीं लोग के सामने बोली, कुछ ही नहीं बोली कि हाँ तो क्यों, तो मैं सब बात भैया का मैं सुनती रही। मेरे जेठ के सामने यानी मेरी बड़ी वाली बहन के सास के बारे में बोलने लगी, ऐसे वैसे। वो कितना परेशान करती थी, ये करती थी, अब सही हुई ना उसकी सास, तुम्हारी सास सही हो जाएगी, तुम्हारी गोतनी भी सही हो जाएगी, चली जाना ये वो। अच्छा था तभी तो प्रेगनेंट, तो ये डिलीवरी टाइम में तुम्हारी सास आई थी, डिलीवरी टाइम में सास आई तो मैं फोन की थी, सास खुद से नहीं आती, वो इसलिए वो आई थी सिर्फ दिखाने के लिए आई थी। मैं मानती थी पर वो डिलीवरी टाइम में मैं सास को फोन की थी, जब मैं हॉस्पिटल जाने लगी थी ना तो मेरी सास आई थी ना, सिर्फ दिखाने के लिए आई थी। माँ देव के अंदर क्या है ना, हाँ है। उसको जितना कितना मेरे जेठ वालों से हवा दिया कि यानी कि वो मेरे को गलत ठहरा दिया। गलत नहीं मतलब कि चली जाता उसको, वो जो ही किया सही किया, पर वो है ना बाद में बोलता उसके सामने क्यों बोला, मेरे जेठ और देवर के सामने ये क्या मेरे भाई गलत नहीं किया। कोई इंसान बहन की मजबूरी, बहन की तकलीफ तो पहले सारी बात को सुनता है, पर वो क्या कह सकते सामने ही बोला। तो इसलिए मेरा दिल टूट गया। मैं इसको मेरे से पति भी बोल रहे थे तो तुम्हारा भाई तुम्हारा मजबूरी नहीं समझ रहा, मैं कहा, तब चली जाओ। तो मैं फिर 2-3 दिन के बाद यानी 25 जनवरी को मैं चली गई थी ससुराल। मैंने अब्बू से बोली अब्बू ऐसी ऐसी बात है, तो अब्बू को बहुत तकलीफ हुई कि वो लोग का भी गलती है, बोलो मैं गार्जियन हुआ मेरा बेटा गार्जियन है। हाँ? तो मेरा अब्बू बोला बेटा रुक जा, मैं बोली ना अब्बू अब मेरे को जाना है, चाहे जो हो जाए मेरे को जाना है। क्यों कल इसके अब्बू बोल रहे हैं ना, क्योंकि उसके मतलब आपके दामाद बोल रहे, दामाद के कहने की मैं आई थी और दामाद के कहने की मैं जाऊंगी ना, तो बोले जब वो बोल रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो मेरा अब्बू ने पहुंचा दिया था। वो मेरा अब्बू पहुंचाया तो बैठे ससुराल मेरे पहुंचाए, मुझे लेके गए तो मेरे अब्बू को बहुत तकलीफ थी, बहुत तकलीफ थी। मेरे अब्बू सोचे थे कि हमेशा वो लोग ऐसे करते, झगड़ा करते, भगाते रहते हैं, तो मैं 2-4 आदमी बैठा के ही मतलब बातचीत करके बेटी को जाने दूंगा। हर कोई बाप अपने बेटी का ना अच्छा ही सोचता है, पर मेरे भाई ने जो ऐसा ऐसा बोला ना मुझे बहुत तकलीफ हुई। तो मेरा भाई कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं बोली। मैं बोली कि वैसे इसके अब्बू मेरे पति को भी है ना उसके बड़े वाले भाई ने इतना परेशान कर दिया, उसके घर इतना परेशान, वो भी उकता के बैठी चली जाओ, देखो जाके कैसा वो लोग अब क्या करता है। इसीलिए तो मैं चली गई थी। मेरे अब्बू ने मुझे घर पहुंचा दिया। फिर मैं वहां 25 जनवरी 2023 को गई थी, हाँ 2023 को तो गई गई वहां। तो मेरे अब्बू ने पूछा मेरे सास ससुर से आखिर मेरी बेटी की गलती क्या है जो आप लोग ऐसे करते हैं। तो क्या बोला कोई गलती नहीं है, तो आप इतना भगाते क्यों हैं। तो शादी की क्या हूँ क्या भगाने के लिए बोलता हूँ, तो क्या ये को मतलब नहीं है जब मेरी बेटी कोई गलती नहीं है तो फिर ऐसे क्यों करते हो। हाँ ऐसे क्यों करते हो, इतना तो मेरे अब्बू बोले भी अच्छा अब नहीं ऐसा होगा। तो मेरा अब्बू भी चले आए, मैं रहने लगी। हाँ। और जो मैं बता रही थी वो प्रेगनेंट डिलीवरी टाइम में जो मेरी सास आई थी ना, सिर्फ नाम के लिए आई थी, कोई काम के लिए नहीं, जानते हैं, काम के लिए। वो क्यों आई थी, सिर्फ बेटा की वजह से, बेटा को पैसा भेजता है ना, फिर पैसा हम पैसा जो नहीं भेजेगा, इसीलिए सिर्फ पैसा की वजह से मेरे सास ससुर आए थे। और वो लोग आए थे और मेरे मेरे मैके से भी तो मेरी खाला थी, खलेरी बहन थी, मेरे अब्बू थे, मेरे छोटे लोग भाई थे। क्या वो लोग जगह, क्या वो लोग परेशान नहीं किया, यार 10 रुपया तो मेरे हाथ में मेरी सास मेरा ससुर तो नहीं दिया कि वह ऐसा। देखो 3 दिन हॉस्पिटल में रही, एक दिन मेरा बेटा हुआ, दूसरे दिन वो मेरी सास चली गई घर, बोला कि हम घर जा रहे, घर में आएंगे। तो मेरी खाला रही थी, मैं थी। पर ये ना कि हाँ बच्चे को गर्म पानी की जरूरत पड़ेगा, उसको गर्म पानी की जरूरत पड़ेगा, पैसा दे दो। 100 रुपया भी मेरे 10 रुपया भी मेरे हाथ में नहीं दी थी। क्या उसका हक नहीं बनता है कि बहू है बेटा जब मेरा पैसा भेजता हुआ तो दे दूं, कितना मेरा मायके वाला था साथ में, क्या 100 रुपया भी नहीं दे सकती थी। हाँ? पर नहीं दी थी। ठीक है, कौन खाता जब सिर्फ
बस मैं परेशान हूँ, मैं तकलीफ हूँ, वो जाके रूम में सोई रहती थी, मुझसे नींद बर्दाश्त ना होता, सोई हुई है जाके। कौन है ऐसा? हाँ? बस दिन में थोड़ा वो पीछे करती थी बस, और कुछ नहीं। जब मेरी खलेरी बहन है, वो जाग बोलती थी कि मेरी सास को खाला ऐसा हो रहा, तब वो आती थी, देखती थी, फिर देखी कि थोड़ा आराम में जाके सो जाती थी। ऐसा था, मेरी माँ नहीं थी, वो माँ थी, वो मुझे हर वक्त मेरे साथ होना चाहिए था, पर नहीं रही। ऐसा था। बस मैं जब रोती थी तब थोड़ा बहुत रोने लगी। हाँ, और कुछ नहीं। ऐसा ही नहीं कि मैं बेड पे जाती थी, मुझे लेबर रूम लेके जाया गया। बाबू मेरा बेटा जब हुआ, उस बच्चे को लेके किनारा हो गई, ये ना देखी बाबू इतना परेशान में थी, शिद्दत में थी, क्या हाल है न है, जाके देखू तो 1 बजे रात को मैं बोलती हूँ, "ओ, खाला से मेरी सास को बुला दो नजरा से।" तो आई थी कि माँ रहती तो ऐसा करती करती दोस्तों, कभी नहीं करती। जब मुझे इतना परेशान, इतनी तकलीफ मुझे डिलीवरी हुआ था, वो डिलीवरी होने के बाद वो तुरंत बेटी के पास आती, माँ होती है तो, माँ होती तो है ना, पर नहीं है। क्या बोले, मैं बच्चा को देखती कि तुमको देखूंगी, ऐसे बोलती है। नहीं, बच्चे से मतलब था, और क्या। हाँ? नहीं आई, रस्सी से रही। ऐसा कि हाँ दिनला देखे के साथ में रही है। जब दूसरे दिन बाबू को हुआ था, तो दूसरे दिन खाना आता है ना, नाश्ता, बाहर में घूम रही है, मैं बुलाने जाती हूँ, किसको भेजू हम। मेरा छोटी ऑपरेशन हुआ था, तकलीफ थी, बैठ ना पाती थी सही से, वो दर्द था और ब्लड चढ़ा था, मुझे तो चलने भी नहीं बोला, तो फिर भी जानते हैं, चलती थी हिम्मत से। बाथरूम तुम जाना दो, कुछ जरूरत पड़ती थी मुझे तो मैं खुद से जाती थी और आती थी। ऐसा कि नहीं, मैं किसी को बोलती नहीं थी, मैं इतना हिम्मत थी, क्यों क्या करूं, माँ नहीं है ना, इसके वजह से। सास 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 कभी माँ नहीं बन सकती है। हाँ, तो क्या मेरे भाई जो बोलना हुआ कि डिलीवरी टाइम में सास आई, तो क्या फायदा ऐसा सास का, मतलब आई थी तो। हाँ, तो बच्चा फिर एक दिन तो रही, तो वो चली गई थी। हाँ, फिर जिस दिन छुट्टी होने वाला तब आई थी, तो फिर मैं खुद बोली चलिए घर, हम थोड़ा बाबू को देखिएगा। तब अपने मन से नहीं, मैं खुद बोली, तो फिर फोर्स से वो नहीं आ रही थी, मैं जबरदस्ती बोली तब आई थी। कि मेरे घर में कोई नहीं ना, एक छोटी बहन थी, वो कमौरी, वो क्या जानेगी बच्चे का नॉलेज, मुझे नॉलेज कुछ होता है बच्चे का, मुझे उसको क्या पता। तब फिर आई थी वो, 1-2 दिन रही, फिर मतलब चली गई थी, न रही। ऐसा था। मैं अपना प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी तक खुद मैं संभाली, खुद मैं, जबकि मेरा पहला डिलीवरी था, फिर मैं खुद सब कुछ, मैं खुद डॉक्टर के आना जाना देखना, मुझे क्या तकलीफ है, क्या महसूस हो रहा, मैं बोलती थी खाला से, खलेरी बहन, सास को कभी समझी नहीं। बस ऐसा ही होता, ऐसा ही होता, बस इतना ही था, और कुछ नहीं। हर डिलीवरी टाइम में बहुत लोग आए थे, मेरे ससुराल से भी बहुत, मैं क्योंकि पहला बच्चा, तो पहला बच्चा हर किसी को खुशी होती है। बस बच्चा होने तक ये सब था, बच्चा हुआ, सबको बच्चे में परेशान, मुझे जबकि बाबू होने के बाद मुझे ब्लड चढ़ा था, लेबर रूम में 2 बजे रात में ब्लड चढ़ते रहा, सब बाहर है, और मैं सिर्फ लेबर रूम में अकेले और एक नर्स थी। जब सुबह के टाइम में मुझे पेशाब लगा, मतलब आना था, ब्लड चढ़ा हो गया था, तो मैं खुद नर्स को बुला के बैठे, या तो बस खुद आई, खुद अकेले धीरे धीरे उतर के व्हीलचेयर के सहारा खड़ी हुई, और अपने बेड पे, जो बेड मेरा बाबू मतलब था, जो बेड मेरे को मिला था, मैं उस बेड पे बैठी। किसी का क्या क्या मिला, सब सो रही थी, सब सो रहे थे। बाबू ने हुआ तो मेरे साथ मेरे ससुर जेठ और सब जो आए थे, फूफा ससुर सब चले गए थे, सिर्फ मेरी सास थी ससुराल के परिवार में, और मेरी खाला थी, और मेरे भैया थे, मेरे छोटे वाले भैया ही जो रात को जगते थे, कभी कुछ का जरूरत पड़ा पानी के लिए, बच्चे का दूध के लिए, ये वो के लिए, सब मेरे भैया ही करते थे। ये ना कि साथ में जा रही थी, 100 रुपया भी मेरे हाथ में नहीं दी कि मैं जा रही हूँ, अभी एक दिन और रहेगी, क्या जरूरत पड़ेगा, सोना पड़ेगा, नहीं दी, सब मेरे भैया की। ऐसा तो क्या फायदा, मेरे भाई को क्या मालूम कि इसके साथ
क्योंकि वो तो देखा डिलीवरी टाइम में सही, पर अंदर इसके साथ कैसा व्यवहार क्या क्या कि वो तो उसको मालूम नहीं था ना, तो वो जैसे इसीलिए मर्द को ऐसे क्या इतना मालूम रहता है उसको, क्या वो सामने से इंसान जो बोले बस उसको वही देखे वही वो सुनाई उसे देगा, ऐसा ही होता है दोस्तों। चलिए आज का भी लोग इतना ही ना बता ही ना, अब अगले वीडियो में बताऊंगी और सब बहुत सारी बातें आप लोग से करने, बस आप लोग मेरे परिवार और फैमिली हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बस आप लोग ही मेरे फैमिली हो, आप लोग ही मेरे परिवार हो। बस मुझे कामयाब होना है, मुझे कुछ आगे बढ़ना कुछ करना है, क्योंकि मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ हर एक चीज से, हर एक चीज से, हर एक, मैं बहुत तंग आ चुकी, मैं बता नहीं सकती हूँ मैं कितना परेशान हो चुकी हूँ ससुराल वालों से। तो मैं बस मैं कैसे परेशान हुई है बताऊंगी, सब बात आप लोग से शेयर करूंगी, बताऊंगी। मैं आप लोग को फैमिली मानती हूँ, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, प्लीज मेरे चैनल आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, आप लोग के सपोर्ट की जरूरत है मुझे, मुझे आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग को मैं फैमिली मानती हूँ, आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वाह, अल्लाह हाफिज।